ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हों तब कोई आपको देख रहा है, कोई अनदेखी परछाई, कोई अनजाना चेहरा जो हर बार आपके सपने में आता है? वही सपना, वही दृश्य, वही एहसास। आप नींद में कांप उठते हैं। कभी मंदिर का घंटा सुनाई देता है, कभी कोई आवाज़ फुसफुसाती है, मुझे पूरा करो। पर कौन है वो? क्यों हर रात वो सपना लौट आता है, जैसे किसी अधूरी आत्मा की पुकार हो? कई लोग कहते हैं ये सिर्फ दिमाग की थकान है, लेकिन जो इस दर्द से गुजरे हैं वो जानते हैं कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो किसी आत्मा का संदेश होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, जब कोई आत्मा अधूरी इच्छा लेकर जाती है तो वो नींद में अपने प्रिय को पुकारती है। कभी वो सपना बनकर आती है, कभी किसी जगह की याद बनकर, और कभी एक डर बनकर जो हर रात आपको अपनी पकड़ में ले लेता है। अगर आपको भी बार बार वही सपना आता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे वो सपना क्यों बार बार लौटता है। क्या ये किसी अधूरी आत्मा का संकेत है या फिर कोई चेतावनी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? और सबसे ज़रूरी बात, अगर इस वीडियो के किसी पल में आपको सिहरन महसूस हो या ऐसा लगे कि हाँ यही तो सपना मुझे भी आता है, तो समझ लीजिए ये इत्तेफाक नहीं है, ये इशारा है किसी अदृश्य शक्ति का जो आपको कुछ बताना चाहती है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा वो एक संकेत जिससे पता चलेगा कि क्या सच में आपके सपने में कोई आत्मा है या सिर्फ मन का भ्रम। और अगर आप चाहते हैं कि हर अंधेरा दूर हो जाए तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए ओम गणेशाय नमः, क्योंकि गणपति ही वो शक्ति हैं जो हर भय, हर भ्रम और हर अधूरी आत्मा की ऊर्जा को शांत करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो रहस्य जिसे सुनकर आप अपने सपनों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शायद वो सपना सिर्फ सपना नहीं, एक आत्मिक संदेश है। एक बार बार वही सपना क्यों आता है? कभी गौर किया है, कुछ सपने एक बार नहीं बार बार आते हैं। वही जगह, वही लोग, वही दृश्य। कभी आप किसी पुराने घर में घूम रहे होते हैं, कभी किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं, कभी किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे होते, और हर बार वो सपना ठीक वैसे ही दोहराया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या दिमाग में कोई तस्वीर फंस गई है या फिर आत्मा आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है? वैज्ञानिक कहते हैं सपने हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भाषा हैं। दिन भर के भाव, डर, इच्छाएं और यादें जब हम सोते हैं तब तस्वीरों के रूप में उभरती हैं। अगर कोई बात बार बार आपके दिमाग में घूमती है तो वो सपने में भी बार बार लौटती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कुछ और कहती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो आत्मा अधूरी इच्छा के साथ इस संसार से जाती है वो अपने प्रियजनों के स्वप्नों में आकर संवाद करती है, क्योंकि नींद वो अवस्था है जहाँ शरीर सोता है पर आत्मा जागती है, और आत्मा से आत्मा का संबंध वहीं संभव होता है। कई बार ये सपने आपको चेतावनी देते हैं, किसी आने वाले संकट का संकेत, किसी पुरानी गलती का एहसास या किसी अधूरी प्रतिज्ञा का स्मरण। अगर कोई आत्मा आपको बार बार एक ही सपना दिखा रही है तो शायद वो चाहती है कि आप कुछ पूरा करें, कुछ करें जिससे उसे शांति मिले। सपनों की दुनिया कभी कभी इतनी सच्ची लगती है कि नींद खुलने पर भी उसका असर कई घंटों तक रहता है। वो एहसास, वो चेहरा, वो जगह सब असली लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है उस आत्मिक रहस्य की यात्रा जो सिर्फ आपको ही दिखाई देती है। इसलिए अगर आपको भी हर रात वही सपना आता है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सपना नहीं, ये आपकी आत्मा का संवाद हो सकता है, या किसी ऐसी शक्ति का संकेत जो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ अधूरा छोड़कर चली गई है। 2. क्या ये सपना दिमाग की चाल है या किसी आत्मा का संदेश? कभी कभी जिंदगी इतनी सामान्य चल रही होती है पर अचानक रात को वो एक ही सपना फिर लौट आता है। कभी वही पुराना चेहरा, कभी वही दर्दनाक दृश्य, कभी किसी अनजान जगह पर खुद को खड़ा पाते हैं और मन सवाल पूछता है, क्या ये सपना सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है या किसी अदृश्य आत्मा का संदेश? चलिए इसे 2 दृष्टिकोणों से समझते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, दूसरा आत्मिक, स्पिरिचुअल। पहला पहलू, दिमाग की चाल। हमारा मस्तिष्क दिन भर की घटनाओं, भावनाओं और विचारों को एक भंडारघर, स्टोरेज की तरह सहेज कर रखता है, पर जो बातें हमें सबसे ज्यादा झकझोरती हैं, जो अधूरी रह जाती हैं, वो गहराई में जाकर अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में जगह बना लेती हैं। जब हम नींद में होते हैं तब यही अवचेतन मन अपने तरीके से संवाद करता है। वो छवियां, आवाज़ें और यादें जोड़कर हमें एक कहानी के रूप में दिखाता है जिसे हम सपना कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को खोया है पर दिल ने कभी उसे जाने नहीं दिया, तो आपका अवचेतन मन बार बार वही चेहरा, वही पल, वही स्मृति सपने में दिखाता रहेगा, जब तक आप भीतर से उस दर्द को स्वीकार न कर लें। मनोविज्ञान कहता है हर दोहराया जाने वाला सपना आपके भीतर के अधूरे भावों की पुकार है, यानी ये आत्मा नहीं, आपका अपना मन है जो आपसे बात कर रहा है।
दूसरा पहलू, आत्मिक संसार का संदेश। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया, आत्मिक संवाद, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र ऑरा होता है। जब ये ऊर्जा कमज़ोर होती है या जब हम भावनात्मक रूप से किसी आत्मा से जुड़े होते हैं तो वही आत्मा हमारे सपनों के माध्यम से संपर्क करती है। शास्त्रों में लिखा है, स्वप्न ही आत्माओं की भाषा है। जब कोई आत्मा अपनी अधूरी इच्छा या अपूर्ण कर्म लेकर जाती है, वो सपनों में संदेश देती है, कभी संकेतों में, कभी रूपों में और कभी डर के रूप में। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में किसी मृत प्रियजन को देखा जो कुछ कह रहा था पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वो इशारे करता रहा और आप डर के मारे जाग गए। ये डर नहीं, ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। वो आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, पर जब मन भयभीत होता है तो संवाद अधूरा रह जाता है। ऐसे में आत्मा फिर लौटती है, बार बार वही सपना लेकर, जब तक आप उसे सुन न लें, समझ न लें या उसके कहे अनुसार कुछ न कर लें। तो कौन सा सच है, मन या आत्मा? सच कहें तो दोनों ही जुड़े हैं। कभी आपका मन खुद को ठीक करने के लिए सपनों का सहारा लेता है तो कभी कोई आत्मा आपके मन का सहारा लेकर आपसे संवाद करती है। दोनों ही अवस्थाओं में सपना एक माध्यम है, मन और आत्मा के बीच का। अगर सपने में बार बार वही व्यक्ति आता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, अगर आप उस सपने में आवाज़ें सुनते हैं जो आपको किसी चीज़ के लिए प्रेरित करती हैं, अगर आपको वो सपना इतना असली लगता है कि नींद खुलने के बाद भी उसका असर बना रहता है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ कल्पना नहीं, आत्मिक संकेत है। एक पहचान। आप ये पहचान सकते हैं कि सपना दिमाग की चाल है या आत्मा का संदेश, कुछ सूक्ष्म लक्षणों से। एक, अगर सपना बार बार एक ही क्रम में आता है तो वो आत्मिक संकेत हो सकता है। 2, अगर सपना सिर्फ किसी डर या चिंता से जुड़ा है तो वो मानसिक प्रतिक्रिया है। 3, अगर सपना आने के बाद कोई घटना सच में घट जाती है तो वो निश्चित रूप से आत्मिक संवाद है। सपनों के संसार में झूठ नहीं होता, वहाँ आत्मा और ऊर्जा एक दूसरे से बात करती हैं। तो अगर आपको भी हर रात वही सपना आता है तो खुद से ये मत कहिए कि ये तो बस एक सपना है, क्योंकि कभी कभी वो सपना नहीं बल्कि किसी अदृश्य आत्मा की पुकार होता है जो चाहती है कि आप उसकी अधूरी कहानी पूरी करें। 3, सपनों के धार्मिक और शास्त्रीय अर्थ। सपनों को लेकर हमारे शास्त्रों में कई गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। गरुड़ पुराण, स्वप्न शास्त्र, बृहत संहिता और देवी भागवत पुराण में कहा गया है, स्वप्न सिर्फ निद्रा का खेल नहीं, वह आत्मा और देव तत्व के संवाद का माध्यम है। हर सपना किसी न किसी ऊर्जा का संदेश लेकर आता है, कभी शुभ, कभी चेतावनी, तो कभी किसी अधूरी आत्मा की पुकार। शास्त्र कहते हैं, जो बात आत्मा दिन में नहीं कह पाती वो रात में स्वप्न के माध्यम से कहती है। अब सवाल है, अगर बार बार वही सपना आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है? एक, अगर आप किसी दिवंगत व्यक्ति को देखते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार इसका अर्थ है कि वो आत्मा आपसे श्राद्ध, दान या स्मरण चाहती है। वो आपको याद दिला रही है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी है। 2, अगर सपने में आप किसी मंदिर या देवता के दर्शन करते हैं तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा सपना संकेत देता है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बनी हुई है और कोई संकट टल सकता है। 3, अगर सपना किसी अधूरे कार्य से जुड़ा है, जैसे आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पर पूरा नहीं कर पा रहे, तो ये दर्शाता है कि आपके कर्मों में कुछ अधूरा है। कभी कभी ये संकेत पूर्वजों की आत्माओं का भी होता है जो चाहती हैं कि उनका वंशज कोई विशेष पुण्य कार्य पूरा करे। 4, अगर सपना डरावना हो या अंधेरे में फंसा दिखे तो ये नकारात्मक ऊर्जा या असंतुष्ट आत्मा का प्रभाव माना गया है। ऐसे में तुरंत गंगाजल का छिड़काव और ऐं नमः शिवाय का जाप करना शास्त्रों में बताया गया उपाय है। 5, अगर बार बार वही दृश्य, वही स्थान आता है तो स्वप्न शास्त्र कहता है कि ये कर्म संबंध का संकेत है, आपका या आपकी आत्मा का किसी पुराने जन्म से उस जगह या व्यक्ति से गहरा संबंध रहा है। शास्त्रों में एक बात बहुत गहराई से कही गई है, जो आत्मा शांत नहीं होती वह स्वप्न के माध्यम से अपना मार्ग खोजती है। इसलिए ऐसे सपनों को हल्के में न लें। कभी ये आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हर आत्मा से संवाद करता है, बस सुनने की क्षमता हमारे भीतर होनी चाहिए। 4, अधूरी आत्माओं के संकेत कैसे पहचानें कि सपना किसी आत्मा का है? कई बार लोग कहते हैं, मुझे हर रात कोई आता दिखता है पर चेहरा साफ नहीं दिखता। कभी वही सपना, वही आवाज़, वही माहौल। ऐसे सपनों में डर नहीं होता बल्कि एक भावनात्मक खिंचाव होता है, जैसे कोई अपना कुछ कहना चाहता हो। यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके सपने में कोई आत्मा है और वो आत्मा अधूरी है। अब सवाल ये है कि आप इन संकेतों को कैसे पहचानें। आइए समझते हैं। एक, सपना बहुत ज़्यादा वास्तविक लगता है। ऐसे सपने में जो भी दृश्य दिखता है
वो इतना असली लगता है कि नींद खुलने के बाद भी उसका असर घंटों बना रहता है। आपको लगता है मैं वहां सच में था। शास्त्र कहते हैं जब आत्मा संवाद करती है तो वो भ्रम नहीं, ऊर्जा का संचार होती है, इसलिए दृश्य वास्तविक लगते हैं। 2 एक ही सपना बार बार दोहराना। अगर कोई सपना एक ही क्रम में बार बार आता है तो समझ लीजिए कि वो आत्मा आपसे कुछ कराना चाहती है। शायद श्राद्ध, दान, पूजा या किसी अधूरे वचन की पूर्ति। वो तब तक लौटती है जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। 3 सपने में दिवंगत प्रियजनों का आना। अगर किसी गुजर चुके व्यक्ति को बार बार देखते हैं और वो बिना बोले सिर्फ देख रहा है या संकेत कर रहा है तो वो आत्मा शांति चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि आप डरें, बल्कि वो चाहती है कि आप उसे स्मरण करें, दीप जलाएं और प्रार्थना करें। 4 सपने में गंध, आवाज या स्पर्श महसूस होना। कभी कभी आत्माएं सिर्फ दृश्य नहीं दिखाती बल्कि अपनी ऊर्जा तरंगों से माहौल बदल देती हैं। आपको किसी खास सुगंध का एहसास होता है, कभी घंटी बजने की आवाज या किसी के चलने की आहट। ये सब संकेत हैं कि कोई आत्मा पास है, पर वो शांति चाहती है, नुकसान नहीं पहुंचाना। 5 जागने पर मन में गहराई से शांति या बेचैनी होना। अगर सपना देखने के बाद मन एकदम शांत हो जाता है तो समझिए आत्मा ने अपना संदेश दे दिया। पर अगर बेचैनी हो, दिल भारी लगे तो आत्मा अभी भी अधूरी है और तब आपको कुछ आध्यात्मिक उपाय करने की जरूरत है। सपनों में आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती, वो केवल उतना ही दिखाती हैं जितना आप सह सकते हैं। उनका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि अपना अधूरा संवाद पूरा करना होता है। 5 ऐसे सपने जिनसे डरना चाहिए। चेतावनी के संकेत। हर सपना संदेश नहीं होता, कुछ सपने चेतावनी होते हैं, आने वाले समय की झलक या किसी छिपी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत शास्त्रों में कहा गया है। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं, दैवी और मायावी। दैवी स्वप्न शुभ फल देते हैं, जबकि मायावी स्वप्न हमें सावधान करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सपनों के संकेत जिन्हें हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 1 बार बार अंधेरे में गिरना या किसी गड्ढे में फंसना। अगर आपको सपने में बार बार गहरा अंधेरा दिखता है या आप किसी गड्ढे में गिरते हैं तो ये स्पष्ट चेतावनी है कि कोई ऊर्जा आपके आभा मंडल ऑरा को कमजोर कर रही है। ऐसे सपनों के बाद सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और नमक वाले पानी से स्नान करना चाहिए। 2 पानी, तूफान या आग में फंसने का सपना। ये 3 तत्व जल, अग्नि और वायु कभी कभी कर्म ऊर्जा का दर्पण होते हैं। अगर आप इन्हें नियंत्रण में नहीं रख पाते तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा भावनात्मक या आध्यात्मिक उथल पुथल आने वाली है। इसका उपाय मंगलवार या शनिवार को मंदिर में दीपदान करें। 3 किसी मृत व्यक्ति का आपको बुलाना। अगर कोई दिवंगत व्यक्ति आपको सपने में बुलाता है या कहता है चलो मेरे साथ, तो ये बहुत गंभीर संकेत है। शास्त्रों में कहा गया है ऐसा सपना आत्मा की अत्यधिक आसक्ति या किसी नकारात्मक शक्ति का संकेत हो सकता है। तुरंत गंगाजल का छिड़काव करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। 4 खून, चाकू या युद्ध जैसे दृश्य दिखना। ये दृश्य हमेशा ऊर्जा संघर्ष को दर्शाते हैं। कभी ये आपकी भीतर की द्वंद्व भावना होती है, कभी किसी और की ईर्ष्या या नकारात्मक दृष्टि। ऐसे में सुबह उठते ही भगवान गणेश का नाम लें और अपने कमरे में कपूर जलाएं। 5 सपना देखने के बाद कई दिनों तक बेचैनी रहना। अगर किसी सपने का असर कई दिन तक बना रहे तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ सपना नहीं था, वो किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी जो चाहती थी कि आप सतर्क रहें, सजग रहें और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें। इन चेतावनी भरे सपनों से घबराइए मत, ये आपको डराने नहीं बल्कि संभालने आए हैं, क्योंकि आत्मिक संसार पहले संकेत देता है, फिर घटना घटती है। इसलिए अगली बार जब कोई ऐसा सपना आए, डरिए मत बल्कि उसे समझिए, क्योंकि वही सपना आपको किसी अनजाने खतरे से बचा सकता है। 6 अगर सपना बार बार आए तो क्या करें? आत्मिक शांति और उपाय। अगर बार बार वही सपना आ रहा है तो डरने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि हर सपना एक संदेश लेकर आता है और जब वो दोहराया जाए तो इसका मतलब है कि कोई बात अधूरी है, कोई आत्मा, कोई कर्म या कोई ऊर्जा आपसे संवाद करना चाहती है। तो आइए जानते हैं ऐसे सपनों से मुक्ति पाने और आत्मा को शांति देने के 7 सबसे प्रभावी उपाय। 1 स्मरण और दीपदान अधूरी आत्मा के लिए। अगर सपना किसी दिवंगत व्यक्ति से जुड़ा है तो उस आत्मा को स्मरण करते हुए शनिवार या अमावस्या को घर में दीपक जलाएं, थोड़ा सा घी और कपूर मिलाकर दीप जलाएं और मन ही मन कहें, जिस आत्मा का संदेश मेरे स्वप्नों में आता है उसे ईश्वर के चरणों में शांति मिले। ये साधारण दिखने वाला कर्म आत्मिक चैनल को बंद कर देता है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। 2 मंत्र शक्ति से शुद्धि करें। हर सुबह जागने के बाद 3 बार
ओम नमः शिवाय और ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। शास्त्रों में कहा गया है, भय से नहीं, मंत्र से ही आत्मा की ऊर्जा शांत होती है। मंत्र आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है जिससे नकारात्मक ऊर्जा पास नहीं आती। 3. गंगाजल और कपूर से वातावरण की शुद्धि। अगर सपना देखने के बाद बेचैनी बनी रहती है तो घर में गंगाजल छिड़कें और कपूर जलाएं। फिर दुर्गा सप्तशती या हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। कपूर जलाने से हवा में उपस्थित नकारात्मक कंपन तुरंत समाप्त होते हैं। 4. कर्म शुद्धि दान करें। अगर किसी अज्ञात आत्मा का संकेत है तो बिना किसी स्वार्थ के गरीबों को भोजन कराएं या गौ सेवा करें। ऐसे दान से आत्मा को अप्रत्यक्ष रूप से शांति मिलती है और आपका कर्म संतुलित होता है। 5. रात को सोने से पहले संकल्प मंत्र। सोने से पहले एक बार अपने ईश्वर या गुरु का नाम लेकर संकल्प करें, जो भी आत्मा मेरे माध्यम से संवाद करना चाहती है उसे प्रेम और शांति मिले और मेरे स्वप्नों से अब वह शांत होकर विदा ले। ये संकल्प आत्मिक दरवाजे को धीरे धीरे बंद करता है। 6. अभिमंत्रित जल पिएं। गुरुवार या सोमवार को भगवान शिव या विष्णु के मंदिर में जाएं और पूजा के बाद जल लेकर आएं। उस जल में थोड़ा सा तुलसी रस मिलाकर हर दिन एक बूंद पिएं। ये शरीर और आत्मा दोनों को आध्यात्मिक शुद्धि देता है। 7. मन का संतुलन बनाए रखें। सबसे जरूरी डर से नहीं, प्रेम से काम लें, क्योंकि आत्माएं डर से नहीं, करुणा से शांत होती हैं। जब भी सपना आए मन में कहें, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर तुम्हें शांति दे। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो सपना या तो मिट जाएगा या बहुत शांत रूप में बदल जाएगा और उस दिन समझ लीजिए आपने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई है। मित्रों, सपने सिर्फ नींद में आने वाली तस्वीरें नहीं होते, वो हमारे भीतर का दर्पण है जहां आत्मा और ब्रह्मांड संवाद करते हैं। कई बार जो बातें हम जीवन में नहीं समझ पाते वो हमें सपनों के माध्यम से सिखाई जाती हैं। कुछ सपने चेतावनी होते हैं, कुछ अधूरी कहानियां और कुछ सिर्फ संकेत कि आप चुने गए हैं किसी ऊर्जा को शांति देने के लिए। अगर आपने आज के वीडियो में कही बातों में अपने जीवन का अंश देखा, अगर किसी पल आपको लगा कि हाँ ये सपना तो मुझे भी आता है, तो समझ लीजिए आज ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं पहुंचा, ये ईश्वरीय योजना थी। आज से जब भी आप नींद में जाएं, डर कर नहीं बल्कि ईश्वर के नाम से सोइए। अपने तकिए के पास एक दीपक या छोटा शंख रखिए और मन में 3 बार कहिए, ओम गणेशाय नमः, क्योंकि गणपति वो शक्ति हैं जो हर अधूरी आत्मा को दिशा देते हैं और हर भय को आशीर्वाद में बदल देते हैं। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखिए और एम गणेशाय नमः लिखकर अपनी आत्मा को भी इस शांति का हिस्सा बनाइए।